अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज का जो कार्यक्रम है वो खासकर उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो गृह प्रवेश करने जा रहे हैं और गृह प्रवेश के बारे में बहुत सारी चीजों को सर्च कर रहे हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। आज का कार्यक्रम उनके लिए स्पेशल है। आगे बढ़ें उससे पहले एक निवेदन भी रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले कार्यक्रम के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। आज गृह प्रवेश मुहूर्तों को लेकर के कुछ खास 5 बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सी वो तिथियां हैं जो गृह प्रवेश के लिए सर्वोत्तम होती हैं। हमने थंबनेल के माध्यम से आपने पढ़ लिया है, हमने वहां पर स्पष्ट किया है कि इन तिथियों के अंदर जो गृह प्रवेश करता है वहां पर धन का प्रभाव बना रहता है, यानी स्त्री लक्ष्मी बनी रहती है। तो वो कौन कौन सी तिथियां हैं, और खासकर मैं तिथि ही नहीं, यहाँ पर इसके साथ ही मैं कुछ और भी चीज़ों की चर्चा करने वाला हूँ। जैसे कि मैं खासकर 3 तिथियों की बात करूँ यहाँ पर करूँगा, 3 खास नक्षत्रों की बात करूँगा, 3 खास बारों के बारे में बात करूँगा, 3 खास लग्नों की बात करूँगा जिसमें प्रवेश करें, और 3 खास ऐसे चंद्रमा की बात करूँगा जब गोचर के चंद्रमा खास 3 भावों पर पड़ते हैं जो आपके लिए उत्तम वृद्धि का संयोग लेकर उत्पन्न होगा। अब आप जब भी गृह प्रवेश के जो मुहूर्त देख रहे हैं आप उसमें सिलेक्ट कीजिए, आप देखिए, उसमें चेक कीजिए कि आपके उसमें क्या ये संयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। वो संयोग कौन से, सबसे पहले तिथि पर हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमने तिथियों की बात की है। उन तिथियों में सबसे पहले पंचमी तिथि है, दूसरी सप्तमी तिथि है और तीसरी पूर्णिमा तिथि है। ये बहुत ही उत्तम संयोग बन रहा है। बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और पंचमी तिथि आ रही है, पंचमी तिथि की या उसके बाद सप्तमी आ जा रही है या फिर पूर्णिमा तिथि आ जा रही है तो ये बहुत अच्छा होता है। अब कई बार यहां पर यह भी एक प्रश्न उठ करके आता है, कई बार लोग कहते हैं अमावस्या में और संक्रांति में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, जबकि ये सर्वथा मिथक है। हाँ, अमावस्या में नहीं करना चाहिए लेकिन पूर्णिमा में करना चाहिए। और एक बात और भी मैं साथ के साथ क्लियर कर दूं, ऐसा भी नहीं है कि केवल हम तिथि को देखें और मुहूर्त को अच्छा मान लें, क्योंकि पंचांग शुद्धि में क्या होता है, आपको तिथि भी देखना है, नक्षत्र भी देखना है, वार भी देखना है, लग्न भी देखना है, और सबसे महत्वपूर्ण आपको अपनी राशि के अनुसार गोचर की स्थिति भी देखनी है, यानी गोचर के चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं उसके अनुसार आपको काम करना है। क्योंकि गोचर में जब भी आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें चंद्रमा हो तब आपको गृह प्रवेश नहीं करना है, और गृह प्रवेश ही नहीं, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वो बात अलग है कि आजकल राहु काल का प्रचलन बहुत है, राहु काल पर इतना फोकस किया जाता है, इतना विचार किया जाता है, सब कुछ छोड़ दिया, राहु काल को दे लिया। तो राहु काल ही सब कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लग्न। शास्त्र कहता है कि सर्वे दोषा विनिश्यन्ति लग्न शुद्धि यदा भवेत्, इसलिए लग्न को फोकस करें। राहु काल का आज से 20-25 साल पहले आपने सुना ही नहीं होगा। आपके शादी में आपके जो बूढ़े हैं, आपसे बड़े हैं, उनको पूछिए, वहां लग्न की प्रधानता होती थी, हर जगह लग्न देखा जाता था। इसलिए लग्न को देखें, ज्योतिष में लग्न प्रधान है। तो 3 तिथि में पंचमी, सप्तमी और पूर्णिमा 3 तिथियां सर्वश्रेष्ठ। नक्षत्रों की बात करें तो त्रिउत्तरा को स्त्री संज्ञक नक्षत्र माना गया, यानी किसी भी स्थिर कार्य करने के लिए, चाहे आप गृह आरंभ कर रहे हो, चाहे आप गृह प्रवेश कर रहे हो, या अन्य कोई भी स्थिर कार्यों के लिए आपको त्रिउत्तरा का नक्षत्र को चिन्हित करना चाहिए। कौन कौन से? उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद। यह 3 नक्षत्रों में यदि आपका गृह प्रवेश हो रहा है तो बहुत ही उत्तम है। तीसरा यहां पर है बारों का संयोग। 3 बार कौन कौन से हो सकते हैं? सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार। एक तो दैत्य गुरु हो गए, एक देवगुरु हो गए, शुक्र और गुरु, और दूसरा सोमवार। ये 3 बार जो हैं बहुत ही उत्तम हैं, जो उत्तम संयोग को लेकर के गृह प्रवेश में दर्शा रहा है। और एक तीसरी चीज जो महत्वपूर्ण चीज है कि चंद्रमा किस भाव में होने चाहिए गोचर का। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया, 4, 8, 12 तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये आपकी हानि का, आपके खर्च का, आपके मानसिक परेशानियों को लेकर के, आपके लॉस को लेकर के ये चंद्रमा जो है लेकर के आता है। इसलिए 4, 8, 12 सर्वथा त्याज्य।
तो चंद्रमा कौन कौन से भाव में सर्वथा शुभ होते हैं? एक तो द्वितीय भाव में सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाव आपकी ज्योतिष के अनुसार धन का भाव होता है। जो एक और खास भाव है वो है भाग्य का भाव, क्योंकि भाग्यम फलते सर्वत्र न विद्या न पौरुषम, भाग्य की बड़ी महिमा बताई, इसलिए भाग्य भाव पर गोचर के चंद्रमा हो। और तीसरा एकादश भाव, यह एकादश भाव आपके धन का होता है, आपकी आय का होता है, इसलिए गोचर के चंद्रमा आपके दूसरे, 9वें और 11वें भाव पर होते हैं, तो ये अति उत्तम संयोग बनता है। और एक खास बात कि लग्न कौन कौन से होने चाहिए जिसमें आप गृह प्रवेश कर रहे हो। वैसे स्त्री लग्नों में चारों लग्नों को यहां पर जो है श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन खास करके अगर वृषभ लग्न हो, सिंह लग्न हो या फिर कुंभ लग्न हो, तो यह गृह प्रवेश करे महालक्ष्मी का पूजन के लिए यह उत्तम एक लग्न माना जाता है। इस लग्न का संयोग आपको ग्रहण करना चाहिए। और एक खास बात, जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो, लग्न तो इतने सारे देख लिए, नक्षत्र भी देख लिया, तिथि भी देख ली, वार भी देख लिया, लेकिन पूजन का क्या हिसाब किताब है जरा उसको भी हम देख लें। गृह प्रवेश करने के लिए अगर 5 ब्राह्मण हो इन 5 चीजों के साथ में, ठीक है, 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, और अगर 5 ब्राह्मणों के द्वारा अगर गृह प्रवेश की व्यवस्था बनती है तो इससे अच्छा संयोग भी कुछ और नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल व्यवस्था ये है कि लोग एक एक ब्राह्मण से करवाने में भी बहुत संकोच खाते हैं। लाखों करोड़ों के मकान बना, लेकिन लोहे के तसले में ही हवन हो रहा है, लोहे के कुंड में ही हवन हो रहा है, जिसमें कि हवन करना बिल्कुल निषिद्ध है। लोहे के हवन कुंड में क्यों नहीं हवन करना चाहिए, उसके बारे में पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से चर्चा कर चुका हूं, आप उस कार्यक्रम को जाकर देख सकते हैं। और किस चीज में हवन करना चाहिए उसको भी मैंने वहां पर बताया, इसलिए आप अगर इच्छुक हैं, आप चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम के बाद आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। हवन कैसे करना चाहिए, और लोहे के कुंड में सर्वथा त्याज्य है, लोहे का कुंड नहीं है तो फिर किस में करना चाहिए, क्या ऑप्शनल व्यवस्था होनी चाहिए, और इतने संक्षिप्त हिसाब से मैंने बता रखा है कि आपके पास भी वो व्यवस्था है, आप उस विधान को फॉलो कर सकते हैं। अब है 5 ब्राह्मण, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है 5 ब्राह्मणों के द्वारा, तो कम से कम 3 ब्राह्मणों के द्वारा आपका गृह प्रवेश हो तो बहुत उत्तम संयोग होगा इन सब चीजों के साथ में। लेकिन कई बार वो भी व्यवस्थाएं नहीं होती है, तो उसके बाद चाहे 2 हो, 1 हो, लेकिन कम से कम पूरी विधि के साथ हो, पूरे विधान के साथ हो, जिससे कि आप अपने घर में जब जा रहे हो तो वो घर आपके लिए उत्तरोत्तर वृद्धि का सूचक बने। आपके हर काम जो रुके हुए थे, जो पेंडिंग थे आपके काम, वो उस घर में पूरे हो जाए। हर वो संकल्प, हर वो इच्छाएं, हर वो आपका एक भाव विशुद्ध जो कि आपका यहां से पूरा हो सके। इसलिए घर बार बार तो नहीं बनता है, हम हर चीज विचार कर करते हैं, हर चीज सोच कर करते हैं, लेकिन शायद हम कभी इस पर फोकस नहीं करते हैं कि हमारे घर में जो पूजा होनी चाहिए वैदिक विधि से होनी चाहिए, वास्तु का वैदिक शांति होना चाहिए, ग्रहों की शांति होनी चाहिए, पितरों का अर्चन होना चाहिए, और गुरु और ब्राह्मणों का आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, आज खासकर 5 बिंदुओं पर मैंने यहाँ पर चर्चा किया, और बहुत ही प्रेरक प्रसंग था, बहुत ही खास खास बिंदुओं को टच करते हुए मैं गया। आशा करता हूँ कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कार्यक्रम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, और अध्यात्म या ज्योतिष ऐसी तमाम चर्चाएं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी प्रकार से यहाँ से अध्यात्म और ज्योतिष से कोई सेवा लेना चाहते हैं, या फिर अपने वैदिक ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ती है, वैदिक पूजा पाठ पद्धति के साथ में आप गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं या अन्य पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। आपको हर प्रकार की व्यवस्थाएं अवेलेबल करवाई जाएंगी। आप सब बने रहें। आप सबको पुनः राधे राधे।